हेलो एवरीवन। जैसा कि हमें पता है कल सुबह हमारा एग्ज़ाम है 13 जून को डाटा स्ट्रक्चर का। तो कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज हम करने वाले हैं एरेज़ के अंदर। तो इस टॉपिक के अंदर क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे कि एरे के टाइप जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एरे के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। लीनियर यानी कि 1 डायमेंशन। लीनियर क्या बोलते हैं? एक के बाद एक जो आता है, तो एक के बाद एक एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर, तो इसे हम बोलते हैं लीनियर या फिर 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ एक ही रो होती है। यह एरे के अंदर क्या होती है? 2 चीज़ें, एक रो होता है, एक कॉलम होते हैं। कॉलम होते हैं ये वाले मल्टीपल कॉलम्स, ये होती है रो। तो जहाँ एक ही रो हो वो होती है लीनियर एरे। जहाँ पे कॉलम तो हमारे बहुत सारे होते ही हैं, लीनियर में भी हमारे बहुत सारे कॉलम होते हैं। रो मेजर मैट्रिक्स होती है ना हमारी सी के अंदर, क्या रो मेजर एरे होता है, कॉलम मेजर नहीं होता। तो कि हम मेजर मतलब मेजरमेंट किसका करते हैं? रो का मेजर करते हैं। जहाँ रो एक होती है उसको हम लीनियर बोल देते हैं, और जहाँ हम मेजर करते हैं रो को सी के अंदर, तो वहाँ एक से ज़्यादा रो अगर हो जाती है तो उसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, या फिर इसको हम मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। अब मैट्रिक्स जब होती है तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी एरे के अंदर, वो उसे हम कहते हैं बेस एड्रेस। इसका हम यूज़ करते हैं एड्रेस को कैलकुलेट करने में। जो प्रीवियस वीडियोस में हमने किया है कि बेस एड्रेस उसका अगर हमें काउंट निकालना है एरे का, तो इसको हम बोलते हैं लोअर बाउंड, इसको हम बोलते हैं अपर बाउंड। लोअर बाउंड अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, ये एरे का साइज हो जाता है। और ऐसे ही बेस एड्रेस और अपर बाउंड और लोअर बाउंड से हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकते हैं मेमोरी के अंदर। ये मैट्रिक्स होती है हमारी, जो मल्टी डायमेंशन एरे होता है। मैट्रिक्स के अंदर ये हमारी रोज़ होती हैं, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। तो एरे में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 सबस्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं, और जो ये फर्स्ट सबस्क्रिप्ट होता है रो, ये होता है कॉलम। तो 1 2 3 4, तो ये 4 हमारी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5, 5 हमारे कॉलम्स हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये एरे का नाम है, और इसको हमने मैट्रिक्स को हमने 4 रो और 5 कॉलम से रिप्रेजेंट किया है। तो इसके बारे में हमने बताया, एक से ज़्यादा रो है तो इसलिए मल्टी डायमेंशन, एक रो है तो इसलिए लीनियर या 1 डायमेंशन। अब हम बात करते हैं कुछ मैट्रिक्स की, जो हमें मैट्रिक्स दी जाती हैं। कुछ टाइप होते हैं मैट्रिक्स के, जिसमें से पहला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का मतलब हमारे ये मैथमेटिक्स में जैसे हम डायगनली रिप्रेजेंट करते हैं उस तरीके से मैट्रिक्स को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। ये रो है हमारी मैट्रिक्स की, ये हमारे कॉलम है। तो रो को हम बोलते हैं आई, कॉलम को हम बोलते हैं जे। अब डायगोनल का क्या मतलब है? डायगोनल में मैट्रिक्स के अंदर हमारे सारे ज़ीरोज़ होते हैं, सिर्फ जहाँ हमारी आई की वैल्यू और जे की वैल्यू सेम है। दोनों वैल्यूज़ जहाँ पे सेम है वहाँ हमारा कोई ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं, आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 है, दोनों की वैल्यू 0 है। तो जहाँ सेम होगा वहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। आई की वैल्यू 0 है, जे की 1 है, तो जे की डिफरेंट है, सेम नहीं है आई और जे की। आई की 0 है, जे की 2 है, तो यहाँ पे क्या है 0। यहाँ आई की वैल्यू 0 है, सॉरी आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम नहीं है। यहाँ आई भी 1 है और जे भी 1 है, तो यहाँ पे 4 है, 1 1 है। यहाँ जहाँ सेम सेम होगा यहाँ 2 2 है, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 2, तो जहाँ पे दोनों सेम है वहाँ पे हमारी पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरीके से हमारी जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको हम मेज़र करते हैं यहाँ पे। तो ये डायगनली रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ट्रायंगल में डायगनल होता है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा होता है ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स। ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? जहाँ पे रो और कॉलम का जो डिफरेंस हो वो 1 से ग्रेटर हो। अब यहाँ पे रो है हमारी आई और कॉलम है जे, तो आई माइनस जे, रो माइनस कॉलम इज़ ग्रेटर देन 1, और इसका मतलब होता है कि इसके अंदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। और सी ऑफ आई जे, ये हमारी सी मैट्रिक्स है जिसमें आई रो का नाम है, कॉलम का नाम है जे। 0 होगा, इसमें बताया है कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर बाकी प्लेसेस पे 0 होगा, सिर्फ जहाँ आई और जे का डिफरेंस 1 से ज़्यादा है वहाँ हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम चेक करेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू है 0 और जे की वैल्यू है 0। अब 0 0, क्या ये 1 से ग्रेटर है? नहीं, 1 से ग्रेटर नहीं है क्योंकि 0 छोटा है हमारा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया है।
अब i की वैल्यू है 0 और j की वैल्यू है 1, i माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि ये भी कितना है, इक्वल है 1 के। अब यहाँ i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू 2 है, i माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो येस, क्योंकि ये साइन हमारा इग्नोर हो जाता है, 2 ग्रेटर होता है 0 से, तो जहाँ पे हमारी वैल्यू 1 से ग्रेटर आ जाएगी i माइनस j की, वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। सेम यहाँ पे भी i हो गया हमारा 0, सॉरी i हो गया हमारा 1 और j हो गया 0 इज़ ग्रेटर देन 1, नहीं, तो यहाँ पे भी हमारा पुट हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो ये भी 1 की ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और 1 माइनस 2 यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1, ये इक्वल्स टू है 1 की, और i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3, तो यहाँ पे ये 2 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम ट्रायडायगोनल मैट्रिक्स। तो जिसमें क्या चेक करते हैं, 0 कब आएगा, जब रो में से जब हम कॉलम को माइनस करेंगे तो वो वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, तो तब हमारा 0 आएगा। अब आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जहाँ पे 0 कब आता है, जब i की वैल्यू j से छोटी हो। यहाँ पे i और j दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 1 है। अब i की वैल्यू क्या है, छोटी है, तो आएगा 0। i की वैल्यू यहाँ पे भी स्मॉलर है और यहाँ पे भी स्मॉलर है। फिर i की वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे दोनों इक्वल हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 1 इज़ लेसर देन 2, तो i की वैल्यू जहाँ छोटी है, j की बड़ी है, तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे i की वैल्यू इक्वल है, i की वैल्यू यहाँ पे छोटी है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे इसको हम, अब कौन सा हमारा ये बना है ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल। यहाँ से अगर हम चेक करेंगे, अपर ट्रायंगल ये बना है, तो इसको हम बोलते हैं, सॉरी, लोअर ट्रायंगल ये बना है। अपर कौन सा होता है, ये वाला जो अपर पोर्शन में बनता है, तो ये लोअर ट्रायंगल हो गया। जहाँ पे 0 कब आता है, जब i की वैल्यू जैसे छोटी हो। 0 कब आता है, चेक क्या करते हैं हम कि 0 कब आता है, जब i की वैल्यू रो की वैल्यू कॉलम से छोटी हो, तो 0 आता है। अपर में क्या होगा, जहाँ i की वैल्यू कॉलम की वैल्यू से बड़ी होगी, तो यहाँ i 0 है, यहाँ इक्वल है, इक्वल का केस भी नहीं होगा। अब i की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। i की वैल्यू बड़ी कब होगी, जब 0 से ज़्यादा होगी, 1 होगी। 2 के केस में भी बड़ी है, यहाँ पे भी होगी। 3 के केस में ये कहाँ तक बड़ी होगी, 2 तक बड़ी होगी। तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, अपर ट्रायंगुलर पॉजिटिव इंटीजर के केस में जो बनता है, ये वाला हमारा अपर ट्रायंगुलर बन गया। तो ये हो गया हमारा अपर ट्रायंगुलर। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें हमारे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0। ज़्यादातर एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर 0 होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। और अगर इसका उल्टा हो कि ज़्यादातर एलिमेंट अगर हमारे मैट्रिक्स के अंदर क्या हो, पॉजिटिव हो और ज़ीरोस बहुत कम हो, इसका रिवर्स हो कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन मैट्रिक्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसे हम बोलते हैं डेंस मैट्रिक्स। तो ये था हमारा कुछ मैट्रिक्स की क्या क्या बोलते हैं। कभी कभी हमारा 1 या 2 नंबर के एक क्वेश्चन में आ भी जाता है, जो लास्ट टाइम हमारा आया था स्पार्स मैट्रिक्स। तो ये सारे मैट्रिक्स के आज हमने कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सो मच।